3-4 दिन, हफ्ता, महीना, कितने दिन हो गए इसको ट्यूशन, महीना हो गया ट्यूशन जाते हुए। तो ये अभी तक 1 महीने से बोल रही हो गए हो। वो मैंने मैथ की कापी मैंने रखी थी तुम्हारे बैग में, वो भी फजूल किस्म की तुम गंद मंद लेके जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खैरियत में रखे, अपनी इज़्ज़त-मान में रखे। तो यहाँ पे देखिए मैं कीमा रेडी कर रही हूँ और उसके साथ मैं खुद कीमे का सालन खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो अपना मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल के उसके मैंने बना लिए कबाब और बाकियों के लिए मैंने बना लिया कीमा। तो मैंने कबाब बनाया और वो मैं फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़े से मेरे हैं, बाकी 2-4 कबाब मैं बाबा को दूँगी और 1-2 सईद को दूँगी। वैसे मैंने किसी को नहीं दिए थे, सोचा मैंने था मैं सबको दूंगी, लेकिन मैंने सिर्फ 4 कबाब अयान को दिए, बाकी मैं खुद ही साढ़े हड़प कर गई। तो बच्चों को पढ़ा रहे थे सईद, उनकी आज आई हुई थी शामत और पढ़ा पढ़ू के उसके बाद यहाँ पे जो है ना फजूल किस्म की गेम खेल रहे थे। पता नहीं इसमें क्या चासा आ रही है। मैंने कहा लाए मैं आपकी वीडियो बनाती तो उठ के चले गए और आप फिर दूसरे दरवाजे से आए हैं अंदर। इतनी शर्म आती है ना इनको कैमरे के सामने, और मुझे भी नहीं व्लॉगिंग कर देते। कहते फजूल सा काम करती हो, मुझे नहीं पसंद कि तुम वीडियोज़ बनाओ व्लॉगिंग करो। तो बस मैं धक्के से बनाती हूँ, कुछ ना पूछे। जब भी मैं व्लॉग्स बना रही होती ना तो हमारी बड़ी बहस होती है। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ, यार बंद कर दे नू, बंद कर दे, यही बोलते रहते हैं। तो किस किस के हस्बैंड को व्लॉगिंग करना नहीं पसंद। तो मैं कहती हूँ कि यार अगर मुझे व्लॉगिंग कर लूँगी, एक तो मेरे बच्चों की मेरे पास सबसे बड़ी जो बात है ना मेमोरीज़ बनेगी। उसके बाद अगर यूट्यूब सानू पैसे दे देते सोने तो सुहागा, फिलहाल तो कोई आना नहीं दे दिया और मेरे रिश्तेदारों को लगता है मैं बड़े लाखों रुपया कमा रही हूँ। अल्लाह उनकी ज़ुबान मुबारक करे, सोच भी मुबारक करे और मैं वाकई लाखों करोड़ों रुपया कमाऊँ। तो चलो जब कमाऊँगी तो मेरे शौहर का ही फ़ायदा, मेरा ही फ़ायदा, मेरे बच्चों का ही फ़ायदा, और जो मेरे लिए अच्छा सोचेगा मैं उसका भी फ़ायदा करूँगी। तो उसके बाद खाना खुना बना लिया तो मैं चली सईद के साथ बाहर। तो मैं उड्डी उड्डी जावा मोटरसाइकिल दे नाल मोटरसाइकिल ते बह के तो हम चले गए बाहर। पता नहीं हम क्या लेने जा रहे थे, मुझे नहीं पता। मैंने कहा बस बाहर से चक्कर लगवा दें थोड़ा सा मुझे। तो चक्कर चुक्कर लगाने हम इधर उधर जा रहे हैं, बाप भी देखे कि वहाँ से हम क्या लेने जा रहे हैं। और जब हम बाइक पे बैठे होते हैं ना तो फिर हम बड़ी गपशप लगाते हैं। और यहाँ पे ये उस दिन पता नहीं 9 मुहर्रम थी कि 10 मुहर्रम थी, और ये व्लॉग जो है ना 4-5 दिन पुराना व्लॉग है, क्योंकि मैंने बना के एडिट करके रखा हुआ था और मेरा दिल ही नहीं था कर रहा कि मैं इसकी वॉइस ओवर करूँ। पता नहीं अब मेरा बोलने के लिए अभी मुझे मूड्स आते हैं, मूड स्विंग होते रहते हैं इधर उधर। आज नहीं दिल कर रहा बोलने को, तो नहीं दिल कर रहा, फिर मैं कैसे बोलूँ, फिर मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ, फिर मैं कैसे आपको अपनी बातें सुनाऊँ। तो ये खामोशी से तो व्लॉग हो नहीं सकता। हाँ याद आई है, मैं तवा लेने आई थी। अब देखा अब चीज़ें देख के याद है, क्योंकि 3 दिन हो गया मैंने इसको एडिट करके रखा हुआ है और मुझे याद ही नहीं था कि मैं क्या बाहर लेने आई हूँ। तवा मेरा हो गया था ख़राब और उस पर सही तरह पराठे नहीं बनते, अजीब सा वो, या तो वो खुरचने वाला हुआ था। एक तो जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना बाहर है मोटरसाइकिल वाले ने बहुत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब तवा लेना है, मैंने कहा नॉन स्टिक का तवा लेना है। मैंने एक दफ़ा पहले भी मैंने नॉन स्टिक का लिया था, वो भी ख़राब हो गया, फिर फेंका, फिर सादा वाला अब्बू ले आए। अब दूसरा एक और मैंने कहा नॉन स्टिक का, और वो 2550 का नॉन स्टिक का तवा। मैं क्या है इन्ना महंगा तवा, मैं इन्ना महंगा नहीं ले सकती भाई, गरीब जी बंदी हैं। और एक पता नहीं कि छिपकली जी सी मुझे बहुत पसंद आई और उसको ला के डरा रहे थे। तो मैं इसे कह रही थी ये वाला खिलौना ले लो, ये 280 का था। और इस वाली शॉप पे थे, यहाँ पे सारी चीज़ें 280 की थी। कुछ एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ प्राइजेस थे, लेकिन यहाँ पे वैरायटी आखिर लेवल की, इतनी वैरायटी। ये सारे शीशे के बॉल्स, पिरचे, कप, ग्लास 280 का, जितने मर्ज़ी ले लो। खिलौने भी कोई भी खिलौना ले लो 280 का। तो ये बेसिकली शॉप ही है 280 वाली। इधर ज़्यादातर चीज़ें 280 की हैं, बाकी कुछ एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे जैसे वो तवे वाला सेक्शन था और बर्तनों वाला, जहाँ पे महंगे और बड़े बर्तन हैं उनकी प्राइजेज़ मुख्तलिफ हैं। तो वो सिर्फ एक ही सेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें जो भी लेनी है ना आपने, एक चीज़ 280 की, कोई 2 चीज़ें 280 की। तो फिर कई दफ़ा मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जो चीज़ मुझे घर के लिए चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पायदार समझदार चीज़ मिल जाती है। तो ये ग्लास देखे कितने प्यारे हैं, ये वो वाले थे शीशा प्लास्टिक के ग्लास थे। तो यहाँ पे वो सईद को ये पसंद नहीं आते, कहते खराशियाँ आ जाती हैं, बुरे लगते हैं। हालांकि मुझे इतने अच्छे लगते हैं पर लेने नहीं देते। अब किसी दिन मैंने चोरी चोरी आना है, सईद के वॉलेट से चोरी चोरी पैसे चोरी करके फिर लेके जाऊँगी। मुझे बड़ा शौक है, मैं भी बीवियों, जो बीवियाँ पैसे चोरी करती है ना, मैं भी चोरी किया करूँ। पता नहीं मेरे को हुंदे क्यों नहीं। मैं लड़ लुड़ के ले लेती हूँ पर चोरी नहीं होते मुझसे। मैं किसी दिन कोशिश करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने चोरी किए थे।
और मेरे व्लॉग मेरे हस्बैंड नहीं देखते, ये मेरे लिए एक बड़ी मज़े की बात है। और जब वो देखने लगते हैं ना तो मैं शोर डालने लग जाती हूँ, आ करती हूँ कि ना देखो मुझे अपने व्लॉग। जब मेरे कोई व्लॉग्स देख रहा होता है ना मेरे पास बैठ के, मुझे बड़ी शर्म आती है, पता नहीं क्यों। और ऐसे व्लॉगर्स को पता नहीं आती होगी कि नहीं, कई तो अब व्लॉग्स जो होते हैं ना लोगों ने बनाए होते हैं तो वो बड़ी स्क्रीन पर लगा के अपने व्लॉग देख रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ ना शर्म नहीं आ रही होती तो मुझे सही कहते हैं, हाँ तो तू केड़ा कोई ख़राब काम करन डई है जी तेन शर्म आ रही है, पहले तेन बना लगे नहीं सी आई। मैं कहा नहीं ना, मेरे सामने ना बस देखा करो, मेरी पीठ पीछे जो मर्जी किया करो, गाला भी कड्या करो मैनू कि ये व्लॉग सही नहीं बनाती। खैर मैं कौन सा एक पढ़ी लिखी बेहतरीन किस्म की व्लॉगर हूँ, जैसी भी हूँ ठीक हूँ, बस अपने लाइफ रूटीन की शेयर करती रहती हूँ। बोलना मुझे इतना आता नहीं, थोड़ा सा मैं बोलती हूँ। मेरी ममानी एक मेरे व्लॉग देखती है और उन्होंने मुझसे सुन लिया ना कि मैं थोड़ा बोलती हूँ तो वो हंसेंगी। तो यहाँ पे हमने मैंगो ली है, उसके बाद यहाँ पे चारा लेने आए थे हम अपने तोतों का। तो मैं सही से कह रही थी कि पीछे हाथ करो, बार बार आपका हाथ आए जा रहा है, मुझे आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहे। तो यहाँ से ना मुझे वो इतने प्यारे से कबूतर पसंद आ रहे थे, तो मैं सही से कह रही थी कि आपने तोते ले लिए हैं 4-5 जोड़ियाँ, 4-5 तोते, सॉरी 3 जोड़ियाँ। तो यहाँ से आप कबूतर लें या मुर्गियाँ लें। पहले वैसे मुझे नहीं था इन परिंदों का शौक़, अब मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने संभालने नहीं ना होते, तो वो मेरे मियाँ ने संभालने होते हैं, तो इसलिए मुझे ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने शिमला लेनी थी, सब्ज़ मिर्चें लेनी थी, टमाटो लेने थे, तो वो सारी चीज़ें ली क्योंकि आज मैंने बनाने थे बर्गर। तो साथ फिर उधर से चिकन लिया और जब मैं घर आई, आय हाय हाय हाय, मेरे मियाँ साहब ने मुझे बना के दिया मिल्क शेक। तो मुझे तो आ गए मज़े, इतना मज़ा आता जब आपको कोई मिल्क शेक ला के सर्व करे। वो फिर मेरे लिए दुनिया का हसीन तरीन बंदा होता है या बंदी होती है जब मुझे ला के मिल्क शेक या लस्सी पिलाए, जब मुझे प्यास लगी हो तब। तो फिर मुझे बहुत, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ये काम कराना था, एक गिलास मिल्क शेक के बदले फिर मुझसे इतना सारा काम करवा लेते हैं और वो मैं खुशी खुशी कर देती हूँ। अच्छा खासा मेरा फ़्लो चल रहा होता है वॉइस ओवर करने में, तो पीछे मेरी गली में छाबड़ी वाले आ जाते हैं, लून मिर्चा ले लो, पतीसा ले लो, लोल ले लो, तो टुकड़ियाँ ले लो। हालांकि हम इतने अच्छे इलाके में रहते हैं फिर भी सारे आ जाते हैं, लेकिन खैर उनकी भी रोजी रोटी लगी है, वो बेचारे केड़ियाँ गलियाँ फिर और जान, तो वो इधर आ जाते हैं। सारे साढ़े गली तो लंघ के जाते हैं इधर से पहले अप्रूवल लेते हैं हमारा, हम आगे जाएँ कि ना जाएँ। तो वो ये आते भी तब जब मैंने वॉइस ओवर करनी होती है। अल्लाह पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है मेरे साथ। चिकन वगैरह मैंने सारा धो लिया था और बोनलेस मैंने अलग कर लिया। वैसे पहले मैंने उससे कहा सारा बोनलेस से दो, फिर मैंने सोचा सारा बोनलेस क्या करना है, तुम हड्डी वाला पहले सारा एक जैसा चिकन करो केजी, उसके बाद हड्डी वाला सेपरेट करके बोनलेस सेपरेट कर देना। जो हड्डी वाला था ना उसको मैंने फ्राई कर लिया अपनी सबसे छोटी मायशा के लिए। उसको मैंने थोड़ा सा नमक और सिरका वगैरह लगा के ना तो ऑयल में दम दे के उसको फ्राई करूँ ना, तो वो मायशा हल्की हल्की हड्डियाँ चूसती रहती है, थोड़ी थोड़ी उसके साथ बोटी भी होती है, तो उसको नमक वाला बड़ा मज़े का लगता है, तो वो ध्यान लगी रहती है। उसके बाद बोनलेस लेके ना उसके अंदर मैंने ये सारा मसाला डाल के हर चीज़, तो जो जो घर में अवेलेबल था ना मैंने वो सारा कुछ डाल दिया, और जो नहीं था अवेलेबल वो मैंने नहीं डाला। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली थी तो वो मुझे मिली ना लेने, तो मैं वो भी गई थी पीछे, मैंने अभी आपको कह दिया मैं शिमला लेके आई हूँ, मुझे याद आया था कि मैं नहीं लेके आई थी, वो मिली नहीं थी। पड़ी तो इतनी सारी थी पर वो सारी गंदियाँ कानियाँ शिमला मिर्च। मैं कहा ना 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 ना, मैं तो नहीं दी गंदियाँ शिमला लेनी है, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं ली। हालांकि जब वो पैटीज बनाओ ना तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट शिमला का आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मज़े ही आ जाते हैं। तो और गाजर भी छोटी वाली डाली हो सलाद वाले, तो वो भी बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन खैर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने नमक मिर्च प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और बाकी सारे इधर उधर की जो भी घर में मौजूद हस्ब ज़रूरत मसाले थे वो मैंने डाल के, चिकन डाल के, ब्रेड डाल के, तो मैंने इसको कर लिया जी कुचो मुचो। और वो मैंने हाथों से नहीं किया, वो मैंने मशीन के साथ किया है ना, मैं लेटेस्ट लेडी तो फिर बाकी जो इसका साइड वाला बच्चा था ना ब्रेड का इधर उधर का, उसके मैंने घर में बना लिए क्रम्स। बाहर से मैं क्रम्स लेके नहीं आई, मैंने कहा ऐदा ही बनाओ, फ्रेश घर दे क्रम्स बनाओ, बाहर से क्यों हमने पैसे ज़ाया करने। इसको बोलते कफ़ायशारी, मेरे से सीखा करें कि मैं कैसे कफ़ायशारी करती हूँ तो इस तरह क्यों, लेडीज़ तो खैर अपने घर को बड़ी सियानी होती हैं, बस कई औरतें सस्सा मावा मंदियाँ ही नहीं है कदियाँ साड़ियाँ नूंहां बड़ा फजूल खर्च ने। हालांकि आप औरत अपने शोहर का पैसा बड़े तरीके से बचा लेती है, और मैं तो खैर बड़े तरीके से बचा के सेव काट के छुपा लेती हूँ, बाद में मैं कोई अच्छा सा फर्नीचर ला देती हूँ, कभी मेरे शोहर को ज़रूरत पड़े तो मैं उसको दे भी देती हूँ। और इसी तरह मैंने अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह सजाया। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरा कोई इतना ज़्यादा जहेज़ जूस कोई नहीं था, मैंने जो भी बनाया ना शादी के बाद खुद बनाया अपने दम पे। मतलब मेरे हस्बैंड के पैसे सन पर वो मैं अपने दम पे जोड़े खुद जोड़ जमा किए, तो इसलिए वो मेरे पैसे हो गए। शोहर के पैसे भी मेरे पैसे और मेरे जोड़े हुए पैसे भी मेरे पैसे। फिर मैं उसको अपने कपड़े बनाने पे नहीं लगाती थी अपने, मैंने बस थोड़ा सा 1-2 दफ़ा मेकअप लिया
तो उसके बाद मैंने अपना सारा घर का फर्नीचर बनाया है ना, कफ़ायशार बीवी, जो जो मेरे घर की ज़रूरत थी, जो जो मेरे शोहर को रिक्वायर्ड था कि ये हमारे घर में होना चाहिए, वो मैंने बनाया। अल्लाह पड़े थे मेरी टिक्कियाँ सड़ गई हैं। ये था हुआ ऐसा कि मैं क्रम्स जो है ना वो थोड़े से ड्राई नहीं किए थे, वो थे नरम नरम से, और जाके ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो साड़ ही गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा सड़ा नहीं था, इसमें पता नहीं क्यों ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बाद दफ़ा वीडियो में भी इस चीज़ और ज़्यादा ही नज़र आने लग जाती है, होती इतनी नहीं है। तो ये बड़ा मज़े का बर्गर बना था। इवन हमने ना उससे ना लेके आए थे बाहर से पैटीज़, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये यान दिखा रहा है, तो मैंने इसे पूछा था मज़े का, कहता मामा ये तो ज़बरदस्त टेस्टी वाला बना। मैं कहा चलो फिर खाओ। तो इन्नी गर्मी तो माँ को काम हो एक किन्ने करांदे ने बच्चे, और ये बनते हैं हमारे घर में यान की फरमाइश पे। यान को बर्गर बर्गर रोता रहता है, मुझे बर्गर ला दो। बाहर से 250-300 रुपये का पैटी बर्गर है, घर में मैंने उसका उसने हिसाब लगाया था 100 रुपये का भी नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वाला सही बड़ी सी पैटी बना लेती हूँ मोटी ताज़ी करके, तो फिर 100-120 रुपये का बर्गर बन जाता है। अगर आप घर में आप एस्टिमेट लगाओ 120 का ऑलमोस्ट बन जाता है। तो 1 केजी मैंने चिकन लिया था और उसमें मैंने 6 पीस ब्रेड के डाले थे। तो बाकी का मसाला थोड़ा बहुत घर का होता ही है, और बान शान लगा के ना, तो मैं उसका हिसाब लगा रही थी कि खुला डुला एस्टिमेट भी लगाओ ना, कैचअप शैचअप वाले चीज़ें लगा के, तो 120 का पड़ता है। तो सही है ना, फिर उन्हें 3 बर्गर बन जाते हैं जितने से बाहर में एक आना होता है। अभी मैंने पहले बर्तन थोड़े से धोए थे सुबह, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर इतने सारे भांडे बन गए। मेरी तो ज़िंदगी भांडी हुई पई है। मुझे तो लगता है मेरा सिंक बच्चे देता है, इतने बर्तन बनाता है ये, हर वक्त बर्तन ही दे ही रखता है। कहता है अल्लाह मैं फिर देते नहीं, होर धोला मैनू, फिर धोला। बस मैं सारा दिन यही कुछ कर देनी है। मैंने अपने मेड को हटा दिया कि बर्तन मैं खुद धो लिया करूँगी, तुम तो थोड़े से बर्तन धोती हो। लो जी, उन्होंने हटा दी, दे रहे मेरे सिंक ने बच्चे देने शुरू करते। इतने बर्तन धोती हूँ मैं, इतने बर्तन, मैं पागल हो गई हूँ। सुबह में बर्तन, शाम में बर्तन, मेरी तो ज़िंदगी भांडी हुई पई है। उस सारे बर्तन धो के फिर मैंने यहाँ पे आकर सारे साफ़ सूफ़ किया, काउंटर साफ़ किए और दीवार साफ़ की है देखो। और उसके बाद मायशा के लिए वो जो मैंने लेफ़्ट ओवर चिकन था उसको मैंने अच्छे से बनू के उसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया, काली मिर्च डाली, और फिर मैं दे आई मायशा दे अब्बे नू कि ये मायशा को बैठ के खिलाएँ। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बोटी थी पर मैंने तो गर्म ही बड़ी लगी, मैं फिर वापस रखती, मैंने खाई ना। तो ये अभी 2-4 और आ गए थे बर्तन कमरे से। कहता मामा अभी तो तुम, मैं क्या कमरे च करन की गई सी। ये चिमटा मेरी छोटी बेटी उठा के अक्सर ले जाती है, उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है। मैं क्या तू कि तैयार फ्लोहार वाला चिमटा ना जान लग रही, तू ए ले ला बस। तो हाय थक गई मैं तो वॉइस ओवर करते करते। और ये जो काउंटर मेरा टूटा हुआ है ना, आप इसको लाजमी देखें। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि आप मेरे काउंटर को इग्नोर करें, इसको तो आप लाजमी देखें। ये नज़र वट्टू है, इसकी वजह से हमारे किचन को नज़र नहीं लगती है ना, अच्छी बात। और मालिकान ने तो हमें लगवा के नहीं देना, कहता नहीं सही करा के देना। मैंने कहा यार पूरी स्लैब तोड़ दे तो नवी ला के दे, पर वो भी जब तेरे को सुनेगा नहीं लगा के दे रहा। इस बात को 2 महीने हो गए। एंड पे मैंने वाइपर लगता ना मुँह पे वजन दिया, एकदम आया था, तो वाइपर वूपर मार के सारा मैंने साफ़ कर लिया। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग और मेरी बकवास पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।